वैसी जो है वो बुढ़िया रोने लग जाए। वो ब्राह्मण की जो है वो पंडित के दृष्टि जो है वो बुढ़ियाच पर रह रहा है। अरे सबसे ज्यादा पसंद जो है मोर कथला ये डोकरी छकरत है, काबा की रोवत गला है और हंसत गला है। वो डोकरी जो है एक दिन नहीं दूसरा दिन भी वैसे करे लग गए, तीसरा दिन गला वैसे करे, 5 दिन तक कथा सुने लगी, लेकिन छठवा दिन में नहीं। महाराज जो है मुड़ी उठा उठा देखा आज कहाँ है वो डोकरी, देखते सामने नहीं है, वहाँ देखी वहाँ देखा, नजर जो है वो दूर तक चले गए, लेकिन डोकरी की पता नहीं है। महाराज सोचते अरे आज तो छठवा दिन है, हो सकते डोकरी है जो है मोला दे भाई से सकला तो चढ़ाए भैया सकला तो यार एक कारण आज नहीं आ पैसे। 7वां दिनों का था प्रारंभ हो गए, आखिरी दिन रही से आज भी वो डोकरी नहीं आई। महाराज सोचे अरे डोकरी कहाँ चलेगी, आज भी नहीं आई, हो सकते बीमार पड़ गए वही, या तो घरे में मोल बुला के दो है ये दान करना चाहते, ये सोच करके वो फिर डोकरी देखी नहीं दिखी। 7वां दिन की कथा भी समाप्त हो गए। सब लोग कथे कि आज जो है सियान माता नहीं है, लेकिन वही सियान जो है मोर कथा अच्छा जो है चाहत रही, वही कथा जो है वो मोर पसंद करे। आज जो है ओकरे घर में जाके देखता हूँ का हाल होगी। तो वो डोकरी अच्छा काम है, बोझल बोहकावा थे, बोझल बोहका थे ये तो बने है कदाई कथा कैसे नहीं आ का करूँ मैं कमैया हराऊँ बाबू, काम करता हूँ तभी मोर जीवन है चलते। हमें सोचा तो आते तो आज अच्छा से सुना कथा ला, 5 दिन सुने 2 दिन तो अच्छा नहीं से का बनिया कथा 3 से ज्यादा अच्छा का आज मोर मन बड़ा अच्छा लगी। कथे कि महाराज का करूँ कथा वहाँ तो मोले याद आ जाए का कर कथे तो बोकरा जैसे तो दाढ़ी हाले बाबा वैसे मोर बोकरा की याद आ जाए, और जैसे मैं याद करो तहन आंसू निकल जाए काबक मोर बोकरा लेप के जो है कसाई घबेल दे मर के कहीं के मोला दुख लगे तो मैं तोला देखे लिया हमारा जैसे दे आ रहे हम कथा वाले, लेकिन तो दाढ़ी देख के मोला मर प्रसन्न लगे देखे कारण जो है मैं यहाँ थोड़ी देखे बावत रही वाह महाराज का त्यारे ऐसा डोकरी जो आता हम देखे नहीं भैया जीवन में, जो हम देखे लावत रही हम सोचत रही हम कथा सुने लात ये जो कथा बता तंते कर बरोवत है, कथा बता तंते कर बहासत सोचत रहे, लेकिन है बोकरा के ध्यान में ही से। तो वैसे जीवन में जो है महाराज ल देखे नहीं भगवान की कथा सुने माना चाहिए। कोई महाराज रहे कोई भी रहे कथा कहीं पर भी हो उसको सुन लो तो पाप जो कट जाते। तो इला जो है श्री सूत जी महाराज कहे कि परीक्षित संसार
आगे शीश झुकाए मानव मनुष्य तेरी राह पर पाए। जय जय श्री राधा माँ, जय जय राधा माँ, जय जय गोदा माँ, जय जय राधा माँ। रब्बा विष्णु महेश तेरे आगे शीश झुकाए मानव मनुष्य तेरी राह पर पाए। दुनिया तेरा नाम रखे, दुनिया तेरा नाम रखे, तुझको पूजे संसार। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार, दुनिया पूछे भवन में होती है तेरी जय जयकार। दुनिया तेरा नाम रखे, दुनिया तेरा नाम रखे, दुनिया तेरा नाम रखे, तुझको पूजे संसार। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार, पूछे भवन में होती है तेरी जय जयकार। बोल साचे दरबार की जय, बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए भागवत भगवान की जय। राधे राधे। श्याम से ये मेरे लिए बड़ा कमी पड़ रहा है। आप जो है कहिए मदिरा शौच यानी की पवित्रता, मदिरा यानी की मद, और जुआ यानी कि झूठ, जहाँ झूठ बोलते हैं। स्थान दो जो मैं आपका नाम ले सकूं हमेशा। कलयुग कहता है अरे इतना में तेरे को कमी है तो जा तू सोना में रह जा। ये सोना जो है बहुत बड़ा है, यानी कि बैर। ये सोना बैर यानी कि जिसके पास सोना होता है वो दूसरा उसका बैरी बन जाता है। कैसा सोना? जो अत्याचार, अनाचार, दुराचार से कमाए हुए सोना, इस पर जो है कलयुग का निवास होता है। आप नारिया तो जो है अब अच्छे सोना जो पहने हैं कि पवित्रता का आपका निशानी है। इस सोना पर भगवान का वास है, लेकिन उस सोने पर जो अत्याचार से, चोरी से, डाका डाल से दूसरे को दुख पहुंचाकर जो लिया जाता है, वह सोना जो है कलयुग का स्थान होता है। इससे जो है मनुष्य को दूर रहना चाहिए, और यही जो है बैर करा देता है। यानी कि एक दूसरे को जो है वो चलूंगा, शिकार खेलने के लिए चलूंगा या सोच करके वह जो है एक सोने का मुकुट को पहना। वो सोने का मुकुट जो है अनाचार द्वारा कमाया हुआ वही जरासंध राजा का था। जो जरासंध राजा जो है दुराचारी था, उसके सोने के मुकुट को जब भीम ने जो है उसको मारा था, तो भीम जो है उसके मुकुट को ला करके अपने भाई को दिखाऊंगा कि मैंने राजा को मारा है, या कह करके वह जो है मुकुट को ले आया था। वही सोने का मुकुट जिसमें कलयुग का जो है प्रवेश, और उसको जो एक संदूक में रख दिया था महाराज युधिष्ठिर के कहने पर, ये दुराचारियों का धन हमें नहीं चाहिए, इसे जो है फेंक दो। लेकिन भीम ने एक संदूक में रख दिया था, और वही जो है आज सोचता है संदूक में क्या होगा। देखा तो अच्छा से मुकुट है, उसी मुकुट को जो है वह परीक्षित राजा पहन लिया, और जैसे परीक्षित राजा उस मुकुट को पहना, वैसे उसके मन में हिंसा करने की जो है बात बैठ गई। यानी कि जो शिकार खेलना ये हिंसा है, तो हिंसा करने के लिए जो है मन में बैठ गया, और वो बाण धनुष लिया, घोड़ा पर चढ़ा और वो जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में शिकार खेलने को गया, हिरणों को मारा, बहुत से पशुओं को मारा। मारने के बाद जो अकेला राजा था, और उस समय राजा को बहुत जोर से प्यास लगी।
राजा प्यास लगा तो सोचने लगा कहीं तो पानी मिलेगा। ये सोच करके परीक्षित राजा जो है चल पड़े वहां पानी की खोज में। और कलयुग ने देखा अरे यही मौका है राजा को मात देने का। उसी समय कलयुग आकर के जो है राजा के मुकुट में बैठ गया। और मुकुट में बैठा और कलयुग को जो है राजा को वही समीक ऋषि के आश्रम पर ले चला। और समीक ऋषि जो है उस समय तपस्या में बैठा हुआ था। राजा जो है प्यास के मारे व्याकुल होकर के चिल्लाने लगा मुझे पानी पिला दो, पानी पिला दो। वह अंदर गया तो एक ऋषि बैठा हुआ है। वह सोचने लगा अरे ऋषि है फिर भी जो ये जो धर्म नहीं करता, ये उपकार नहीं करता, प्यासे को पानी नहीं पिला रहा, ये जो इसका जीवन धिक्कार है ऐसे ऋषियों का जो अतिथियों का सम्मान नहीं करता। और मैं तो राजा हूँ, मैं राजा हूँ फिर भी जो है मेरे ये सम्मान नहीं कर रहा है, ऐसे ऋषि को दंड देना होगा। ऐसे सोच करके राजा फिर सोचा और बाहर गया। बाहर में एक मरा हुआ सांप था, वही मरे हुए सांप को ला करके समीक ऋषि के गले में लपेट दिए। और वहां से जो है राजा जो है खिन्न होकर के चल पड़ा। राजा जो है महल में गया, जा करके वहां देखा जैसे गया और मुकुट को जैसे उतारा राजा को बड़ा खेद होने लगा। यानी कि मैं क्या कर डाला, एक ऋषि का अपमान, एक ब्रह्मा का अपमान कर दिया मैंने। ऋषि को इतना बड़ा दंड दिया, उसके गले में मरे हुए सांप को डाल दिया। या जो मन में जो है खिन्नता उत्पन्न होने लगा कि मेरा राजा होने पर धिक्कार है जो मेरे, और तूने जो है मेरे पिता का अपमान समझ करके जो है तूने वैसे राजा को दंड दिया जिसके रहने से यहाँ पर जो है चोरी नहीं होता, राजा यहाँ पर है तो यहाँ पर हिंसा नहीं होता, दूसरे को दुख नहीं पहुँचता। और वो राजा चले जाएगा तो सोच क्या हाल होगा इस दुनिया का। उसी प्रकार घर में अगर मुखिया अच्छा हो तो मुखिया के चले जाने पर जो है घर में जो है दुख होता है। यानी कि अच्छा मुखिया अगर चले जाए जो न्यायप्रिय हो, धर्म करने वाला हो, तैसे मुखिया के चले जाने पर जो दुख होता है। उसी तरह समीक समझाता अपने पुत्र को उस राजा के चले जाने से क्या हाल होगा जिस देश में आज जो सत्य की राज्य है। हमेशा जो है एक व्यापारी दूसरे देश में जाकर व्यापार कर सकता है दूसरे नगर में, लेकिन जब वह राजा चले जाएगा तो चोर डाकू लुटेरा पैदा होंगे और इसका जो है परिणाम तुझे भोगना होगा। उसने जो है रोने लगे। और बालक था, बालक जानता नहीं था, लेकिन उस समय जो है ये जो ऋषि जो था ये लोग सत्य के रास्ते पर चलने के कारण इनके पास भी जो है ये शक्ति था। वैसे ही मनुष्य को जो है आशीर्वाद श्राप देने के लिए जो है सत्य, सौच, दया और जो है दान करना होता है। यानी कि चारों चरण धर्म की रहेगा, प्रेत योनि छूट जाएगा और मैं जो है स्वर्ग को चला जाऊंगा। कहा कि कौन सा भजन, कहा कोई गोविंद के मंदिर में जो जाकर के तू भजन करता है ये तुझे बहुत बड़ा पुण्य मिल चुका है और उसी पुण्य को मुझे अर्पित कर दिया। उसने जो है जल लिया और कहा कि अगर किसी का भलाई होता है तो पुण्य कभी त्याग कर देना चाहिए। आज जो है वो भजनकार जो है जल लिया और जल एक संकल्प किया कि प्रभु जो मुझे भजन में पुण्य जो मिल रहा है वो पुण्य मैं इस प्रेत को अर्पण करता हूँ। जैसे प्रेत के हाथ में जल दिए, प्रेत जो है 4 भुज लेकर के वहाँ जो है स्वर्ग धाम को चले गए। कैसे जो है भजन में भी पुण्य होता है और इसीलिए कहते हैं ताली बजा करके भगवान की भजन करो। शक्ति है, शक्ति नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन शक्ति रहते हुए भी जो आसक्ति बन जाता है उसको दंड मिलता है। बोलिए गोविंद गोपाल की राधे राधे। श्याम एक भजन के बाद आगे कथा करेंगे। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। सब काम हो रहा है मेरी आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है मेरी आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है।
इस प्रकार समित ऋषि अपने पुत्र को समझाता है कि पुत्र तूने बड़ा गलत कर दिया है। वह राजा के अपराध को देख सभी ऋषि नहीं देखता, लेकिन अपने इतना वर्ष तक जीवन था मनुष्यों का। उसके बाद त्रेता आ गए। त्रेता में जो है 13,12,000 वर्ष का जो है उसका उम्र रहा। उसमें भी भगवान राम के समय कितनों वर्षों तक जो है भगवान राम भी राज्य किए मनुष्य रूप में आकर। फिर द्वापर में आए तो 8,64,000 वर्ष का द्वापर रह गया। इसमें भी जो है वैसे ही था उम्र। अभी कलयुग जो है ये 4,32,000 वर्ष का है। तो इसमें कलयुग में जो है 100 वर्ष भी जो जी गए वह बहुत है। तो अनुसार जो युग के अनुसार जो है मनुष्यों का उम्र होता है, और युग के अनुसार ही कर्म करके चलता है, और कर्म के अनुसार ही आयु लिखी जाती है। हाँ, लिखने वाला परमात्मा, जैसे हम कर्म करेंगे वैसे हमारा उम्र होगा। हमें सोचते हैं कि हमारा पुत्र क्यों चले गया, हमारे पत्नी क्यों चली गई, हमारे पति क्यों चले गए। यहाँ जो है कर्म का होता है।
हम लोग जो है उस देखे होंगे और देख कर भी जो है जिस मार्ग पर हम देखे हैं दुराचारियों, उसी मार्ग पर हम चल पड़ते हैं और वहाँ डरते नहीं, और उसी मार्ग में चल करके हम दूसरे को दुख भी पहुँचाते हैं। ये कर्म के अनुसार ही हमारा उम्र लिखता है। भगवान सोचता है, रे दुराचारी, जिस प्रकार तेरा कर्म चल रहा है मैं भी देख रहा हूँ तेरे कर्म को, और जिस दिन तेरे कर्म का घड़ा भर जाएगा, ये पाप का घड़ा जब भरेगा तेरे लिए भी मैं आयु लिख दिया हूँ। तो ऐसे मनुष्य को इसीलिए कर्म को अच्छा रखना चाहिए। मनुष्य करे कुछ करे या ना करे, लेकिन कर्म अच्छा हो, दूसरे पर उपकार करो, दूसरे का सहायता करो। धन नहीं है तो अपने जो है हाथ से, शरीर से, आपका शरीर तो है। मनुष्य जो है कुछ नहीं, कोई मनुष्य कोई गरीब नहीं है। गरीब वो है जिसका आंख नहीं दिखता, जिसका पैर नहीं चलता, इसे गरीब माना जाता है। जिसके पास धन नहीं है उसे गरीब नहीं कहते। धन है लेकिन परमात्मा ने उसको 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2 नाक दिया, और इसी शरीर से तो दूसरा आदमी जो है उपकार करके धन कमाया है दूसरे पर जो है। तो इसी तरह मनुष्य को जो है अपने आप को कभी गरीब महसूस ना करे, गरीब ना कहे। गरीब वही जो चल नहीं सकता, इस संसार को देख नहीं सकता। इन्हीं लोगों का जो है मनुष्य को मदद करना चाहिए। तो अब पीने वाले मनुष्य का मदद करोगे तो वहाँ जो है निष्फल हो जाएगा आपका जो मदद होगा, क्योंकि वो आप जो धन दोगे वो तो पिएगा उसका, उससे आपको क्या पुण्य मिलेगा, और उसके घर में झगड़ा लड़ाई होगा, जिससे आपको ही कहेंगे कौन रोग है जो है मोर पति ले मन पिया दी, कौन रोग है पैसा दे दी इसलिए कमाए नहीं देला, अरे मन पी के आके झगड़ा करे थे। तो ऐसे मनुष्य पर उपकार करो जो निर्धन, यानी कि जो देख नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता, भगवान की कथा को जो सुन नहीं सकते, निर्बल है, निसहाय है, जिसका जो कोई सहारा नहीं है, ऐसे मनुष्यों का मदद करने पर जो है आपको पुण्य होगा। तो यही जो है शुद्ध सौनकादि ऋषियों को कहते हैं कि ये श्रृंगी तूने जो है ये क्यों श्राप दिया। सभी ऋषि कहते हैं लेकिन उस राजा के पास अभी 7 दिन है, इसलिए राजा को मैं बताऊंगा कि 7 दिन में तेरा मृत्यु है, इसका खबर मैं भेज दूं, ताकि 7 दिन के अंदर ये जो है अपने मुक्ति का जतन कर ले। और मनुष्य का जीवन जो है 7 दिन का ही है। 7 दिन से जो है 8वां दिन तो बनाया नहीं, यानी कि सोमवार से इतवार तक गिनो तो 7 ही दिन रहता है। सोमवार इतवार के बाद वही दिन फिर वापस आएगा। जैसे रविवार, सोमवार, मंगल, बुधवार, गुरु, शुक्र, शनि, फिर से रवि आ गया, तो 8वां दिन नहीं है। इसीलिए मनुष्य को सोचना चाहिए कि हमारा मृत्यु जो है प्रतिक्षण हमारा पीछा कर रहा है। हाँ, हम सोचते हैं कि जवानी है तो भगवान का भजन जो है बुढ़ापा में कर लेंगे, अभी तो लड़की लड़का पाल ले, बाद में जो है सबसे फुर्सत मिलेगा। कब फुर्सत मिलेगा आपको? कभी नहीं, क्योंकि बुढ़ापा में तो नाती पोती खिलाना है, तो कहाँ से भजन लगा। तो मनुष्य को जो है समय को नहीं देखना, जब भी उसके मन में जो है परमात्मा की पूजा जो है वैकुंठ धाम को चले गए। बोलिए भागवत भगवान की जय। तो ऐसे जो है भागवत भगवान कृष्ण की ऐसी भक्ति है, इसीलिए कहा है कितना भी जीवन भर पाप करो, लेकिन मरते समय अगर भगवान गोविंद का नाम ले लिए मुख से तो आपको मुक्ति मिल जाता है। लेकिन हम जान नहीं पाते मृत्यु कब है, इसीलिए भगवान कहा है चलते फिरते, सोते खाते पीते हाथते सब समय भगवान का नाम लो, किसी समय मत छोड़ो। इसीलिए भगवान का नाम लेने में पवित्रता की आवश्यकता नहीं होती, कभी भी ले सकते हो, मंदिर में ही जाकर के लेना है ऐसा नहीं। आप जो घर में सो रहे हो तब भी भगवान का नाम लेते रहो, खा रहे हो तब भी भगवान का नाम लेते रहो। लेकिन हम लोग जो है बहुत ज्यादा जो है भगवान का नाम तो लेते हैं, लेकिन भगवान को धन्यवाद नहीं देते। ये जीवन जो मिला है मनुष्य जीवन, वह बड़ा दुर्लभ है। तो भगवान ने जो दिया हमें मनुष्य जीवन ये दुर्लभ है, कभी देवता भी इसमें योनि में आने के लिए तरस जाते हैं। इसीलिए जीवन भर जो है भगवान का उपकारी रहो। प्रातः काल उठो तो भगवान को धन्यवाद दो कि प्रभु आपने मुझे जो है रात भर चैन के नींद सुलाए, और अभी जो है प्रातः काल मुझे जो है सूरज का जो है इस पृथ्वी का दर्शन करा दिया। शाम काल जो होते ही हुए जे आप जो है शाम संध्या होते ही भगवान के चरणों में जो है आपको जो है दीपक जलाए,
और भगवान से जो है धन्यवाद दे प्रभु, दिन भर आपने मेरे साथ, आपने जो है जो मैं कर्म किया उसमें आपने साथ दिया। मेरा कर्म अच्छा था या बुरा है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपको बड़ा उपकारी हूँ कि आपने दिन भर मेरे जीवन को संभाले रखा और ये संध्या का समय मुझे दिखा दिया। लेकिन हम लोग जो है यही जो है भूल जाते हैं भगवान को धन्यवाद देने के लिए। कोई जो है कोई मित्र है वह कोई छोटा सा काम कर देगा तो थैंक यू, यहाँ जो मनुष्य के मन में थैंक यू बस गया है, लेकिन परमात्मा के लिए नहीं निकलता। तो भगवान का नाम लो, दूसरे समझ सके ऐसे जो है भगवान को धन्यवाद दो। थैंक यू कहने से जो है अंग्रेजी भाषा है, कोई समझता है कोई नहीं, तो धन्यवाद कहें। ये जो हिंदी भाषा जो है बड़ा पवित्र भाषा है, इस भाषा को लेकर के मनुष्य को चलना चाहिए। अंग्रेजी भाषा जो है यहाँ तो दूसरे का दिया हुआ है, इसलिए हिंदू भाषा जो है हमें हिंदुओं को सिखाता है हिंदी बोलना, और हिंदी में हमें बात करने पर जो है लज्जा आने लगती है। इसलिए जो है इस लज्जा को मिटाने के लिए हमें जो हिंदी बोलना होगा। बोलिए भागवत भगवान की जय। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, तुम्हें जो है उस खटवांग राजा की याद नहीं है। वो खटवांग राजा जो है 2 घड़ी मुक्ति पाया था, तेरा भी मुक्ति हो जाएगा, तू चिंता मत कर, तू सप्ताह यज्ञ के पारायण कर। जो मैं सुनाऊं नहीं मिल पाए तो वह जो है उसके उसी कमल में जो है जाकर के पता लगाए। तो 3 बार जो है भगवान विष्णु का जो है पता लगाया थे नीचे ऊपर जाकर। इसीलिए जो है कमल के जो ठेस खाते हैं हम लोग, उसमें 3 छेद होता है। 3 बार जो है ब्रह्मा जी ऊपर नीचे गए, फिर भी भगवान विष्णु का पता नहीं कर पाए। तो आकाश भगवान ब्रह्मा जी निराश हुए। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं कौन, ब्रह्मा पूछने लगा मैं कौन हूँ। भगवान विष्णु कहा तू मेरा ही उत्पन्न किया हुआ है, तेरा नाम ब्रह्मा है, तुझे मुझे क्या करना है प्रभु, मुझे दर्शन क्यों नहीं हो रहा आपका? तो मेरे प्राप्ति के लिए तपस्या करना होगा, लेकिन इससे पहले तुझे ये कर्म करना होगा, मेरे साथ सृष्टि रचना में सहायक बनना होगा। इसलिए ब्रह्मा तू जो है सृष्टि का उत्पत्ति कर। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को आदेश दिया, अब ब्रह्मा जी जो है सृष्टि रचने लगे। वह जो है पहले माया, मोह, निराचारी, दुराचारी, इस प्रकार के जो है वैष्णव को रचा। जब ब्रह्मा जी को यह पता चला कि यहाँ तो पापमय है, तो उसने सोचा अभी पुण्य में क्या, तो वो सोचते हैं देखता है, तो उसने जो है 10 ऋषियों को उत्पन्न किया। मरीचि इत्यादि ऋषि उसके साथ नारद जी भी आए। उसी समय जो है वो लोग जो है सब अपने अपने स्थान को चले गए, और उस समय जो है सनकादि ऋषि की रचना हुई। यही जो सनकादि ऋषि जो नारद जी को कथा सुनाए थे, 4 ऋषि सनत कुमार, सनातन, इन सनकादि ऋषि का उत्पत्ति हुई। सनकादि से जब कहा कि तुम सृष्टि का विस्तार करने मेरा सहायक हो, तो सनकादि ने कहा कि हम जो है माया में नहीं पड़ना चाहते महाराज, हे पिताजी हमें जो है माया से दूर रखें। ब्रह्मा ने कहा कि पुत्र होकर के मेरे बाप आज्ञा का पालन नहीं करते, मैं तुझे भस्म कर देता हूँ। वही जो है क्रोध में आ गया ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी क्रोध में आए तो सोचने लगा फिर मेरा ही उत्पत्ति किया हुआ है संतान है, मैं ही अपने पुत्रों का नाश क्यों करूं। फट से जो है उनके मन में यह जो बात आ जाई, उसी समय उसका क्रोध शांत हुआ। तो जिस भ्रिकुटी से जो है एक जो है ज्वाला निकला, क्रोध का ज्वाला, वही भ्रिकुटी के क्रोध की ज्वाला से जो है रुद्र की उत्पत्ति हुई। बोलिए रुद्र भगवान की। तो बहुत से लोग पूछते हैं भगवान शंकर की उत्पत्ति कैसे हुआ। वही जो है रुद्र रोने लगा कि मैं कहाँ हूँ कौन हूँ। रुद्र को जो है जैसे जो उत्पत्ति हुई वैसे रुद्र भगवान बड़ा हो गए। ब्रह्मा जी से पूछे कि मैं कौन हूँ। ब्रह्मा ने कहा तेरे रोने का आवाज संसार में सुनाई दिया, इसलिए तेरा नाम रुद्र होगा, और रुद्र हो तो जो है मेरे सहायक बने। भगवान विष्णु ने जो कहा है सृष्टि के लिए रचने का, उसमें सहायता चाहिए। शंकर जी ने कहा कि ठीक है प्रभु, आप जैसे कहेंगे मैं करूंगा। भगवान शंकर जी को सृष्टि रचने के लिए कहा, लेकिन भगवान शंकर जी जो है भूत प्रेतों को प्रेम करता था, इसलिए सृष्टि में वहां जो भूत प्रेत को रचने लगा।
अब भूत प्रेत शंकर जी रचते और सात्विक मनुष्य को जो है या ब्रह्मा जी रचते थे। इससे उत्पत्ति होती। भगवान शंकर जी का भूत प्रेत जो है ये ब्रह्मा जी के सात्विक विचारे मनुष्यों को खा जाता था। ब्रह्मा अब देखा कि अरे मेरे सृष्टि रचने में कमी कैसे हो रहा है, तो उसने जो है रुद्र भगवान को बुलाए और कहा कि रुद्र तू तेरा जो उत्पत्ति किया हुआ है भूत प्रेत जो है ये मेरे उत्पत्ति किए हुए सात्विक मनुष्य को जो है खा जाता है। अब तुझे जो है अब सृष्टि नहीं रचना है, तुम जो है चले जाओ, मैं अकेला जो है करूंगा। ऐसे कह करके वह जो अकेला जो है उत्पत्ति करने के लिए सोचा। उसी समय ब्रह्मा जी अब सोचता है कि कैसे किया जाए, सोच रहा था और ब्रह्मा जी सोच रहे थे। उसी समय ब्रह्मा जी के इस शरीर जो है दो भाग में हो गए। दो भाग में, एक भाग में जो है मनु उत्पत्ति हुई और दूसरा में शत्रुपा का। बोलिए मनु शत्रुपा की जय। ये तो मनुष्य जो है पहला मनुष्य जो थे मनु और शत्रुपा ब्रह्मा जी के एक ही शरीर से जो है दो टुकड़े में होकर के या हुए थे। ये मनु शत्रुपा जो है अब मनु शत्रुपा पूछने लगे कि प्रभु हमें क्या करना है, हम कौन हैं? कहा कि तुम मानव हो और तुम मेरे सृष्टि में जो विस्तार के लिए जो है अब तुम जो है सहायक बनो। पहले जो है तपस्या से जो है उत्पत्ति होती थी, यज्ञ से उत्पत्ति होता, लेकिन अब मनु शत्रुपा आ गए तो स्त्री पुरुष के संयोग से जो है या संतानों की उत्पत्ति होने लगती। तो यही मनु शत्रुपा को कहा कि तुम जो है मेरा सहायक बनो सृष्टि में रचने में। मनु शत्रु का आज्ञा माना तो कहा कि प्रभु हम रहें कहाँ? तो ये जो है पृथ्वी में तुम्हें रहना है। तो ब्रह्मा जी कहने लगे पृथ्वी में रहना है। तो मनु शत्रुपा कहा कि पृथ्वी कहाँ है? तो उस समय पृथ्वी जो है पाताल में चले गया था। और उसी समय जो है ये शनकादि ऋषि जो थे ब्रह्मा जी से जो है वहां से ब्रह्मा जी से विदा लेकर के चल पड़े थे भगवान वैकुंठाधिपति के पास। और वैकुंठाधिपति भगवान विष्णु के पास चलने लगे। एक द्वार न हटे, दूसरे द्वार को प्रवेश किए, तीसरे में जो चले गए, चौथा गया, पांचवा गया, छठवां प्रवेश किए और सातवां में भगवान विष्णु जो है शयन कर। पहरेदार थे जय और विजय। जय विजय नाम के दो पार्षद वो जो वहां पर थे वही जो है तुरंत जो है शनकादि ऋषि को रोक दिए। कहा कि यहाँ जो है तुम्हें जाने का जो है अनुमति नहीं है, यहाँ मेरे प्रभु का धाम है, यहाँ कोई भी नहीं आ सकता। शनकादि कहा करे जिस प्रभु का हम ध्यान करते हैं, जिस प्रभु को पाने की इच्छा करते हैं, जिसका हम भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, वही प्रभु के दर्शन के लिए तो हमें रोक रहा है। तू जो है वैकुंठ में रह करके जो है अहंकारी हो गया है। यानी कि तेरे अहंकार को मिटाने के लिए हम तुम्हें श्राप देते हैं। जिस अहंकार के कारण तू जो है वैकुंठाधिपति के निवास स्थान में रहकर भी तेरे मन में हम है कि हम यहाँ का पार्षद हैं, ये सोच कर का हमता कारण जा तो पृथ्वी में गिर जा और जो राक्षस योनि में चले जा। इस प्रकार जो शनकादि ने उसको श्राप दे दी जय विजय को। उसी समय भगवान वैकुंठाधिपति जो है तुरंत जो है दरवाजे पर आ गए और दरवाजे पर आकर शनकादि ऋषि को दर्शन दिए। भगवान विष्णु कहने लगा कि शनकादि तुमने जो किया अच्छा ही किया, यह अहंकार जो है मुझे नहीं भाता। तभी भगवान कहा है छल कपट मोहि छिद्र न भावा। यह जो छल और कपट जो है मुझे अच्छा नहीं लगता और ये अहंकारी हो गए मेरे पास रह कर ही। तुमने श्राप दिया अच्छा किया। अभी पृथ्वी में जाएंगे, पृथ्वी में जा करके राक्षस योनि में जाएंगे तभी पता चलेगा। आज जो है मेरे पार्षद होकर के हम भाव के कारण मेरे भक्तों को मेरे पास आने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन इसने जो है पार्षद ने रोकने का दुस्साहस किया। इसीलिए तुमने श्राप दिया, ठीक किया। भगवान जानता था कि ब्राह्मणों का श्राप जो है झूठा नहीं हो सकता। शनकादि ने जो कहा होगा, लेकिन तुरंत ही वहां जो है भगवान के चरण पकड़ लिए और कहा कि प्रभु पृथ्वीलोक में हम जाएं तो जाएं, लेकिन आपकी स्मरण कभी ना भूले, हमें हमेशा आपका याद रहे। तो यो मस्तु भगवान ने कहा, यो मस्तु यो मस्तु 3 बार भगवान कहे। इसीलिए जो है वह जय और विजय तुरंत नीचे गिर पड़े। उसी समय जो है कश्यप ऋषि के पत्नी दीति जो थी, दीति जो है राक्षसों की माता है, तो वही दीति गर्भवती थी। उसी समय उसी गर्भ में आकर के जय विजय जो है प्रवेश कर गए। गर्भ से दीदी के गर्भ से जो है वही तीर्ण
हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप की उत्पत्ति हुई। जैसे हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष की उत्पत्ति हुई, संसार में हाहाकार मच गया। पाप जो है पुण्य जो है डगमगाने लगा, धरती हिलने लगी, क्योंकि अब दुराचारी आ गया है, यहाँ पाप बढ़ेगा। और हिरण्याक्ष जैसे ही जो है उत्पत्ति हुआ, और वैसे ही अपने घर को त्याग करके सीधा जो है वह अपने लायक योद्धा ढूंढने लगा। हिरण्याक्ष बड़ा वीर था, क्योंकि भगवान का पार्षद थे, इसलिए बड़ा युद्ध करने के लिए उसका जो है शरीर जो है खुजलाने लगा। वह सीधा जो है सूर्यलोक में गए। सूर्य से कहा कि सूर्यदेव, मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। तो सूर्यदेव ने कहा कि मैं आपका बराबरी क्या कर पाऊंगा, आप जो है वरुण देव के पास चले जाइए। तो बात कहाँ है, तो वरुण देव को ढूंढते ढूंढते पृथ्वी आए। हाँ, वरुण देव के पास जब आए तो वरुण देव से कहा कि मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। वरुण ने कहा कि मेरा कहाँ साहस, मैं तुझसे युद्ध कर सकूं, तेरे लायक जो है एक है तो भगवान नारायण, वही तुझसे युद्ध करेगा। तो कहाँ मिलेगा नारायण? तो कहा कि वो तो सर्व जगह स्थित है, जहां भी ढूंढेगा वो मिलेगा तुझे। तो वही जो है वरुण जी के कहने पर जो है ये जो है हिरण्याक्ष जो है भगवान विष्णु को ढूंढने के लिए निकल पड़े। और ब्रह्मा जी जो इधर प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये मनुष्य कृपा के लिए जो है पृथ्वी लोक जो है पाताल में चले गए हैं, उसको आप जो है पृथ्वी लोक में ले आएंगे। भगवान विष्णु जो है प्रसन्न हुए, और उसी समय ब्रह्मा जी के नाक में जो है छिद्र है, जैसे छींक आया ब्रह्मा जी को, वैसे ही भगवान बराह का अवतार हुआ। बोलिए बराह भगवान के जय। तो भगवान ब्रह्मा जी के नाक से जो है छींक जो निकला, उससे एक शिशु का उत्पत्ति हुई। वही शिशु जो है तुरंत जो है बढ़ गया, जो जिसका जो है तो खीसा था वह जंगली जो है। तो वही वराह भगवान जो है आए और ब्रह्मा जी से कहे कि हे ब्रह्मा, मेरे को क्या आज्ञा है। उस समय ब्रह्मा जी सृष्टि रच रहे थे, इसलिए भगवान ने उससे आज्ञा पूछा। ब्रह्मा जी कहा कि प्रभु, मैंने इसीलिए आपके ध्यान किया था कि मनुष्य कृपा के लिए रहने के लिए पृथ्वी जो है नहीं है, वहाँ जो पाताल लोक में चला है उसका उद्धार कीजिए। तो भगवान विष्णु ने जो है तुरंत ही जो है, भगवान विष्णु कुछ नहीं बोले, क्योंकि उसको पृथ्वी के ऊपर लाना था। और फिर उनसे ललकारा, फिर भगवान नहीं बोले। भगवान ले जा रहा था, अपने गदा से जाकर के हिरण्याक्ष के भगवान को धन से मारा। भगवान फिर भी अष्टमस्त नहीं हुआ, और उसने जो है तुरंत जो है पृथ्वी को जो है अपने स्थान में पहुंचा दिए। और भगवान बड़ा जो है हिरण्याक्ष के साथ युद्ध करने लगे। हिरण्याक्ष भी बड़ा वीर था, क्योंकि भगवान का पार्षद था। भगवान का पार्षद छोटा मोटा जो योद्धा नहीं है, वह जो है बहुत बड़ा योद्धा था। बहुत समय तक भगवान के साथ युद्ध हुआ। देवता भी सोचने लगे कि त्रय पापी को भगवान मार पाएगा कि नहीं, ये दुराचारी तो बड़ा योद्धा है। दोनों में गदा युद्ध हुआ, गदा युद्ध से मल्ल युद्ध हुआ। तो भगवान ने सोचा इस पार्षद को बहुत खेल खिला लिया, लेकिन अब जो है इसका मुक्ति कर दूं, एक जन्म जो है इससे मुक्ति मिल जाएगा। उसी समय भगवान जो है अपने खीसा से जो है हिरण्याक्ष को जो है मारा। बोलिए वराह भगवान की जय। हिरण्याक्ष को मारा। हिरण्याक्ष को उस समय जो है मुक्ति तो नहीं हुआ, क्योंकि उसको सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे।
कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी मैं
बोलिए भागवत भगवान। श्रद्धालु श्रोताजन जो है जो कुछ चढ़ाए हैं उसको काट देंगे प्रसाद के लिए। यहाँ ये प्रसाद के भगवान का बड़ा महत्व है। प्रसाद से ही ये मन की शुद्धता होती है, प्रसाद पाने से ही मन का मैल जो हे गोविंद सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के, दुखिया न कोई होवे सृष्टि निटारधारी। हे गोविंद सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सुखी बते संसार सब, दुखिया रहे न कोई। यहाँ अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो, विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पोत धन धान्य से वांछित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे परिपूर्ण, राग द्वेष से चित्त मेरा हो सौभाग्य दूर। मिले भरोसा आपका सदा हमें जगदीश, आशा तेरी नाम की बनी रहे मन में। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल, हृदय में गारी दीनता ये मेरे सरकार। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान, साधो संगत दीजिए दया धर्म दातार, साधो संगत दीजिए दया धर्म दातार, साधो संगत दीजिए। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपता, क्या लागे है मोह। मैं अज्ञानी जन्म का नक्श भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरे करो उबार। ओम यन्मया भक्ति युक्तं पत्रं पुष्पं फलं जलं निवेदितं च नैवेद्यं तद्गृहाणुकं तत्सर्वक्षम्यतां देव प्रसिद्ध परमेश्वरम्। अमोघं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहदैत्यशोधनं ऋषिकेशं जगन्नाथं वागीशं वरदायकं, गुणत्रयं गुणातीतं गोविन्दं गरुडध्वजं, जनार्दनं जनातीतं जानकी वल्लभं हरिं। प्रणमामि सदा भक्तनम्रता परम दुर्गमे विस्मे घोरे शत्रुभिः परिपीडिते, निस्तार्यस्व सर्वेषु तथा निष्ठभयेषु च नामानि तं संकृतिं स्थितफलमाप्नुयात्। नारायणं देवं वन्देऽहं कामदं प्रभुं, लीलाविततं विश्वं येन तस्मै नमो नमः। एतं प्रथम दिवसस्य वेतं संध्याकालं, श्री विष्णु लक्ष्मी नारायणं च प्रचोदयात्। संध्या सर्वश्च वेद्याभ्यं च पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय, बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में भावना हो, प्राणियों में
विश्व का अपने अपने माता पिता की, गौ माता की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम से मिला दे। भगवान को वहीं से जो है प्रणाम कर लेंगे। नतमस्तक। मम्मी रे प्रसाद रे वही माइक में लगाया कल लगा इसमें वही लगा हेलो
चलो 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 छोड़ देना वाला कपड़ा लो मैं डाल देता हूँ श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप की है आरती पापियों को पाप की है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है पापियों को पाप से है भागवत भगवान की है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है पापियों को पाप से है ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग की मंगल की आरती पापियों को पाप से है आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती पापियों को पाप से है आरती ये मधुर बोल पंख खोल मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल पंख खोल मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही हरि राम यही श्री राम यही हरि राम यही श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है भगवान की है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है पापियों को पाप से है पापियों को पाप से है ये क्रांति की पावन बोली पापों को मिटाने वाला हरि दर्द कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्द दिखाने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्द कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्द दिखाने वाला ये सुख करनी ये सुख करनी ये सुख करनी ये सुख करनी पापियों को पाप से है आरती पापियों को पाप से है आरती भागवत भगवान की है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती पापियों को पाप से है आरती पापियों को पाप से है आरती भरपूर संसार
बाके बिहारी लाल की जय। ओम यानि तानि जापा लक्ष्मीकान्तं कमलं व्यासं च सुखदेवस्य दिव्यश्च सर्वश्च वेदाख्यं राधाकृष्णरूपं दिव्यं च श्रीमद्भागवत पुराणं दिव्यवेदशेषतापालनं भागवतम पुराण कथितम। जैसे जगह से भगवान जो है बराह जो आए थे, वहाँ जो है ब्रह्मा जी के नाक के चित्र से, इसको हम लोग जो है ईशानी करके जो है अन्न उत्पन्न करते हैं, वहाँ जो है वैश्य के रूप में आए। और सूत्रों की उत्पत्ति जो है भगवान के अंगूठे से, इसलिए सूत्र जो है जो छोटे काम करता है, यानी कि सवेरे जो झाड़ू मारता है, नाली साफ करते हैं, या जो है भगवान के जो है पैरों से उत्पन्न हुए। तो ऐसे चार वर्ण का जो है वहाँ पर जो उत्पत्ति हुई थी, और मनु शत्रुपा से ही जो है हमारे सभी वंशज, हम लोग जो है मनु शत्रुपा के ही वंशज हैं। और मनु भगवान जो है श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, मनु और शत्रुपा जब उत्पन्न हुए, उसके बाद जो है स्त्री और पुरुष के संयोग से जो है सृष्टि की उत्पत्ति होने लगी, यानी कि वंशज बढ़ने लगे। और यही मनु और शत्रुपा के दो लड़के हुए, एक जो है प्रियव्रत और दूसरा उत्तानपाद। ये जो है दो पुत्र थे, और तीन उनकी जो है पुत्रियां थी, एक पार्वती, दूसरा देवहूति, और तीसरा जो है प्रसूति। या तीन जो है उनकी कन्याएं थी। तो इसी से जो है सारे संसार की जो है संतति जो है बढ़ते गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, यही जो है मनु और शत्रुपा आए, तो उनके पुत्री जो हुआ, तो माता पिता को जो है अपने पुत्री की विवाह का चिंता होता है। और इधर ब्रह्मा जी के द्वारा जो है ऋषियों की उत्पत्ति, उसमें कर्दम नाम के ऋषि जो थे, उसको ब्रह्मा जी ने जो है सृष्टि की उत्पत्ति में हाथ बटाने के लिए कहा। लेकिन कर्दम जो है भगवान को प्राप्त करने की इच्छा से जो है जन्म लिया था। तो ब्रह्मा के कहने पर ही कर्दम ऋषि भी सोचा कि चलो आप कह रहे हैं प्रभु, तो मैं अवश्य आपके जो है साथ दूंगा, लेकिन ऐसे ही मेरे को भी वैसी नारी चाहिए जो मेरा साथ दे सके और मेरे समान वह जो है मेरे व्यवहार को सहन कर सके। तो
तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम जो है उसके लिए तपस्या करो, तपस्या के द्वारा तुम्हें जो है पत्नी को प्राप्ति होगी। तो कर्दम ऋषि जो है 10 सहस्त्र वर्ष तक 10,000 वर्ष तक जो है भगवान विष्णु की तपस्या करते रहे। तो भगवान विष्णु जो है उनके तपस्या से प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के जब वहां पर आए और पूछे कि हे कर्दम तुम क्या चाहते हो, तो कर्दम ने कहा कि प्रभु ब्रह्मा के द्वारा मुझे आदेश मिला है कि सृष्टि की उत्पत्ति में उसका मैं हाथ बटाऊं, तो इसके लिए जो है मुझे एक नारी का आवश्यकता होगी और मेरी समान मेरे लिए जो है नारी की ऐसी व्यवस्था कहाँ है। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं पहले ही जो है तुम्हारे लिए नारी की व्यवस्था कर दिया हूँ, जो तुम्हारे सहन शक्ति यानी कि तुम्हारे चरित्र के अनुसार जो है जोड़ी देखना चाहिए, जिससे जो है दोनों जोड़ी जो है चल सके। यानी कि गरीब मनुष्य है अपना गरीबी के अनुसार जो है उनका देखें, अमीर है तो अमीरी के अनुसार, नहीं तो बाद में जो है वही जो टूट जाता है। आज जो है मनु और शत्रुपा भी ब्रह्मा जी का आदेश के अनुसार जो है भगवान विष्णु के आशीर्वाद से जो है कर्दम जी को आशीर्वाद मिला कि तुम्हें जो है जिस की आवश्यकता है वहाँ पहले से ही उसका जो है तुम्हारे लिए उत्पत्ति कर दिया। अब तुम जो है उससे मनु और शत्रुपा ये पुत्री देवहूति जो है उनको लेकर के तुम्हारे पास आएंगे, तब तक तुम यहीं पर जो है रहो और उनकी इंतजार करते रहो। इस प्रकार भगवान विष्णु जो है उसको आदेश दिया और कहा कि मैं भी तुम्हारे ही घर में जो है एक बार जन्म लूंगा। ऐसे करके वहाँ जो है भगवान विष्णु वहाँ से जो अंतर ध्यान हो गए। अब जो है कर्दम जी महाराज वहीं जो है एक आश्रम के समान यानी कुटिया बना करके वह भगवान विष्णु के कहे अनुसार ही मनु और शत्रुपा का इंतजार करने लगे। इधर मनु शत्रुपा भी कर्दम जी को खोजते खोजते जो है अपने लोक से जो है यहाँ पृथ्वीलोक में आए और पृथ्वीलोक में आकर के वह जो है कर्दम जी के कुटिया तक पहुँचे। कर्दम जी तपस्या में फिर बैठा हुआ था, आए कर्दम जी को पुकारे और कर्दम जी जो है आंख खोला तो देखता है उनके सामने में मनु और शत्रुपा अपने पुत्री देवहूति को लेकर के खड़े हैं। तो उठ करके उसने जो है मनु और शत्रुपा को जो है आसन दिया, आसन बिठाए, उनकी पुत्री को आसन में बिठाया। उसके बाद जो है उनके से पूछने लगे, हे महाराज आपका आने का कारण क्या है? तो मनु शत्रुपा ने कहा कि जब पुत्री जो है बड़ी हो जाती है तो हर माता पिता को जो है उनके विवाह की चिंता होती है और इनके लायक जो है वर मुझे नहीं मिल रहा, लेकिन ब्रह्मा जी की आज्ञा से या मैं आपके समीप आया और जब से आपके गुणों को इसने नारद जी के मुख से सुना है तब से यह जो है आप ही को जो है पति रूप में वर्ण कर लिया है और मेरी पुत्री के वर्ण करने के अनुसार ही मैं आपसे याचना करने आया हूँ। मनु शत्रुपा कहे तो कर्दम जी मुस्कुराए और कहने लगे कि मैं भी तो इसी के इंतजार में था, तुम जो कह रहे हो वह जो है मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन मेरा भी एक व्रत रहेगा। तो कहा क्या व्रत है? कहा कि मैं जो है जब चाहूँ तब जो है तपस्या में जा सकता हूँ और जब चाहे मैं जो है गृहस्थ में आ सकता हूँ। अगर तुम्हारी पुत्री जो है मेरी इस प्रकार की सहनशीलता को सहन कर लेगी तब तो जो है वह मेरी पत्नी बन सकती है, क्योंकि मैं भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ और भगवान को प्राप्त करने की इच्छा करता हूँ जब तक मुझे जो है एक संतान की प्राप्ति नहीं हो जाती। उसके पुत्री मुस्कुराए और कहने लगी कि मुझे मंजूर है और मनु शत्रुपा भी जो है मंजूर कर लिए। उन बातों पर मनु शत्रुपा ने जो है अपने पुत्री देवहूति को जो है कर्दम जी को सौंप दिए और वो लोग जो है विधि विधान के सहित वहीं पर जो है ब्राह्मण के द्वारा जो है उनका 7 फेरा किया गया। 7 फेरा के द्वारा उनका जो विधि विधान से यह संपन्न हुआ। मनु और शत्रुपा जो है बहुत से दान भी लाए थे उनके कर्दम जी के लिए। वह दान हाथी, घोड़ा, रत्न अनेक प्रकार के जो है दास दासियां उनको समर्पित किए, लेकिन कर्दम जी को इस आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वे ज्यादातर जो है हमेशा तपस्या में रहते थे। और आज मनु और शत्रुपा ने जो है अपने पुत्री को सौंप करके रोते बिलखते हुए जो है शत्रुपा
अपने पुत्री को विदा करके वहाँ वापस अपने लोग को चले गए। माता पिता की ऐसी जो है माँ रहती है, बच्चे समझ नहीं पाते कि माता और पिता में कितना प्रेम होता है। जीवन में जो है माँ बाप को जो है दुख नहीं देना चाहिए, क्योंकि वहाँ जो है पहले से ही दुखी रहते हैं। अपने पुत्री या पुत्र का जो है विवाह होने पर, पुत्री का विवाह होने पर विदाई होता है, तब जो है माता रोती है, और पुत्र का विवाह होता है जब बहू आती है तब रोने लगती है। तो दोनों में जो है उनका रोना ही है, क्योंकि बहू अच्छा है कि नहीं, या जो है माता पिता को चिंता रहता है कि हमारे बेटा को संभाल पाएगा कि नहीं, या हमारे गृहस्थ जीवन को जो है हमें सुख देगा कि नहीं, इस बात की उसको चिंता और इसमें जो है दुखी रहता है। और पुत्री का विदा करने पर उसको चिंता रहता है कि इसको ससुराल अच्छा मिलेगा कि नहीं, इनका पति अच्छा होगा कि नहीं, इनके सास ससुर अच्छा रहेंगे कि नहीं, इसके जो है देवर जेठ जो है अच्छा होंगे कि नहीं, इस बात की उसको चिंता। और दोनों प्रकार से माता पिता को जो है चिंताएं रहती है। इसीलिए पुत्र पुत्री हो माता पिता को जो है साथ लेकर के चलना चाहिए। पुत्री जो है जब तक विवाह नहीं हो जाता तब तक माता पिता की आज्ञा पर ही चले, तभी जो है वह संस्कारी बनती है। और माता पिता से अगर जो है दूर रह गया, वह उनके संस्कार से दूर रहे, तो जाकर के वहाँ पे जो है फिर से वापस अपने घर को आ जाती है, क्योंकि संस्कारहीन को जो है कहीं पर जो है पसंद नहीं करते। तो संस्कारी होना चाहिए नारी को, अपने घर में रहते हुए माता पिता का आज्ञा का पालन करें और ससुराल जाने पर अपने पति की आज्ञा का पालन करें, क्योंकि पति जो परमेश्वर हो जाता है। जब तक शादी नहीं होता माता पिता उनके परमेश्वर है, और जब शादी हो गए उसका दान कर दिए तो वह जो है उनका स्वामी ही उनका परमेश्वर है। तो जीवन में जो है नारी को इसी छोटे छोटे बातों को जो याद रख करके जो है गृहस्थ जीवन को जो संभालना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा झगड़ा में जो है कोई कोई जो है लौट कर आ जाते हैं, लेकिन वह नहीं जानते कि माता पिता ने जो एक बार दान कर दिया है उसका जो है लेख वह भगवान के पास चले गया है, दूसरी बार वह दान नहीं कर सकता, यह जो है उनका अधिकार नहीं, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है जो एक नारी का एक बार दान हो गया। कोई को जो है माता पिता भी समझदार नहीं होते, जिससे पुत्री को जो है छोटे छोटे झगड़ा पर जो है वापस बुला लेते हैं, तब उसको जो है कौन संभालेगा। भाई जो है अपने ही परिवार को नहीं संभाल पाता तो अपने बहन को क्या संभाल सकेगा, क्योंकि जब तक माता पिता रहेंगे तभी तक जो है उस पुत्री का आदर रहता है, और माता पिता चले गए तो कोई भाई जो है ऐसा आदर नहीं देगा जितना माता पिता देते हैं। इसीलिए जो है गृहस्थ जीवन को भगवान ने बड़ा धन्य कहा है। गृहस्थ में रह करके भगवान का भजन करें, भगवान का कीर्तन करें, और भगवान को प्राप्त करने की जो है अग्रसर अपने मन में जो है हमेशा जो दृढ़ता बंधाए रखे। वैसे ही जो है एक दृष्टांत आता है, भगवान जो है गृहस्थ जीवन को इसलिए प्रेम करता है क्योंकि गृहस्थी जो है परमात्मा के शरण अपने बोझ को लेकर के वहाँ भगवान की भजन करता है। अकेला मनुष्य जो जंगल में जाकर के भगवान की भजन करेगा तो वहाँ पर तो कोई नहीं है, इसलिए जो है वह निसंकोच जो है वहाँ बैठकर भगवान का भजन कर सकता है। लेकिन गृहस्थ में रह करके इतना बड़ा बोझ परिवार को लेकर के चलना है और चलते चलते परमात्मा को याद करना है, यह जो है सबसे बड़ा जो है गृहस्थ जीवन को भगवान ने सार्थक बताया। नारद जी को एक बार वैसे भगवान विष्णु के दर्शन की अभिलाषा हुआ। भगवान विष्णु जो वैकुंठ में बैठे बैठे वहाँ आँख बंद किया हुआ है, और जब भी नारद जी जाते भगवान विष्णु जो है खड़े हो जाते थे, लेकिन उस दिन भगवान विष्णु खड़े नहीं हुआ। तो नारद जी पूछने लगे, प्रभु आज जो मैं आया तो आपका ध्यान किधर था। भगवान विष्णु मुस्कुराए और कहने लगे, नारद मेरा मन जो है उस पृथ्वीलोक में जो किसान है उसके ऊपर मेरा मन गया हुआ है। तो कहा कि प्रभु मैं तो आपका बड़ा भक्त हूँ और हमेशा आप मेरा आदर करते हैं, लेकिन आज जो है आप भूल गए मेरे को। कहा कि नारद तुझसे भी बड़ा भक्त मेरे को वह किसान लगता है। तो कहा कि नहीं ऐसे तो नहीं हो सकता भगवान कि कोई जो है हमेशा आपका नाम लेते रहे मेरे जैसा। मैं तो हमेशा जो है नारायण नारायण करता हूँ, लेकिन किसान को आप जो है बड़ा बता रहे हो। तो नारद जी तुम स्वयं जा करके देख लो, अगर तुझसे छोटा लगा तो फिर मेरे को आकर कहना। नारद जी जो परीक्षण करने के लिए पृथ्वीलोक में चले गए और उस किसान के यहाँ जो है उसने स्थान मांग लिया।
और किसान क्या है 1 दिन 2 दिन 3 दिन उस जो है रहने के लिए स्थान मांगा। किसान भी जो है दिन भर जो है अपने खेतों में काम करता था, और खेतों में काम करने के बाद जब संध्या को समय घर को आता तो घर में आकर के एक जो है जहाँ पर हम लोग देवी देवता अपना भगवान को रखते हैं वहीं पर जा कर के बैठ जाता। बैठ करके किसान जो है भगवान से कहता कि प्रभु आपको कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने दिन भर जो है मेरे परिवार को संभाला और मुझे भी संभाला, मेरे को जो है काम करने में इतना मदद किए। दिन भर जो है मैं भले जो आपका याद नहीं कर पाया, लेकिन आप जो है मेरे याद किए, मेरे को याद रखा और मेरे को साहस दिए, कोटि कोटि आपको धन्यवाद। इतना ही कहता और वह जो है भोजन को चले जाता और विश्राम करता। उसके बाद जो है प्रातः काल जब उठता फिर से वही जो है कहता कि हे प्रभु आज मैं अपने काम पे जा रहा हूँ, आप मेरा परिवार जो आप ही के भरोसा में है। हे भगवान जो मैं काम करूं ऐसा करना कि मैं दूसरे के सामने जो है निर्लज ना हो जाऊं, यानी कि दूसरे के सामने हो जाऊं। हे प्रभु आप जो है मेरे को काम में हाथ बटाइए। वह जो है प्रातः काल याद करता और दिन भर जाकर के खेती करता, लेकिन खेत में एक बार भी भगवान का नाम नहीं लेता। जहाँ जो है नारद जी देखते रहे, नारद जी देखे, उसके बाद जो है 2 दिन रहा, 3 दिन, तीनों दिन में देखा तो 2 टाइम हुआ उस किसान जो भगवान का नाम लेता था। जब नारद जी भगवान के पास आए और कहने लगे प्रभु मैंने तो देखा उसको, जाकर देखा तो वो मेरे समान नहीं लगा, यानी कि वो तो मेरे समान भक्त नहीं लगा, वो तो सिर्फ 2 बार आपके नाम लेता है, लेकिन मैं हमेशा आपके नाम लेते रहता हूँ। भगवान विष्णु कहा कि नारद ऐसी बात नहीं है, तुम्हें मैं एक काम सौंपता हूँ, तुम जो है ये काम कर लोगे तो मैं मान लूँगा। नारद जी को भगवान विष्णु ने एक जो है दीपक दिया, दीपक को जलाया, उसमें तेल डाला और कहा कि नारद इस दीपक को लेकर के तुम जो है इस पृथ्वीलोक को भ्रमण करके आ जाओ, और उसके बाद एक देखना कि दीपक बुझे मत और इससे तेल भी ना गिरे। ऐसे करके एक दीपक जो है नारद जी के हाथ में दिए। नारद जी कहा प्रभु ये तो बड़ा आसान है मेरे लिए। नारद जी निकल पड़ा, निकल करके वहाँ जो है पृथ्वीलोक की भ्रमण करते हुए भगवान विष्णु के शरण में आए। भगवान विष्णु के पास जब आए तो कहा कि प्रभु देखिए यह दीपक जो है अभी तक बुझा नहीं, ना ही इससे थोड़ा भी तेल गिरा। भगवान विष्णु ने कहा कि नारद जब तुम इधर पृथ्वीलोक की भ्रमण कर रहे थे तो मेरा कितना बार नाम लिया। नारद जी सोचने लगे प्रभु मैं तो एक बार भी नाम नहीं ले पाया। भगवान विष्णु कहता है देखा नारद जब तेरे मन में जो है इतना छोटा से दीपक को जो है बुझे नहीं और तेल न गिरे, यहाँ जो है तुम्हारे मन में छाए रहा कि तू जो है तेल इस दीपक पर ही ध्यान रखा, मेरा नाम एक बार भी नहीं ले पाया। तो उस किसान के बारे में सोच, किसान जो है दिन भर काम करता है, अपने उतने बड़े परिवार को संभालता है, फिर भी 2 बार नाम लेता है। मनुष्य के वो भगवान कहते इसीलिए गृहस्थ जीवन में रह करके जो भगवान की भक्ति करने पर ही गृहस्थ जीवन जो है सफल है। नारद जी को जो है उस समय ज्ञात हुआ कि भक्त जो है वही है जो गृहस्थ में जीवन में रह करके परमात्मा की भजन करता है, भगवान की कीर्तन करता है, भगवान की कथाएं सुनता है। आप लोग भी जो है काम धंधा को जो छोड़ करके आए होंगे तो परमात्मा जो है आप पर प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि आप लोग भी जो है जानते हैं परमात्मा को पाना ये मनुष्य जीवन की सफलता है। जो जान लेता है कि मनुष्य जीवन जो है किस लिए मिला है, वह जो है भगवान को प्राप्त कर लेता है। यह संसार में कितनों मनुष्य है लेकिन जान नहीं पाते कि मनुष्य जीवन क्यों हमें मिला। यह जो है निद्रा तथा जो है खेल कूद में जो है समय बीत जाता है, इधर उधर देखने तथा चाली चुगली में समय बीत जाता है, लेकिन भगवान के लिए मनुष्य समय नहीं निकाल पाता और उसी में धोखा खा जाता है। इसलिए मनुष्य को जीवन में जो है यही सत्संग में जा करके छोटी छोटी बातों को जो याद करना है। याद तो रहता है लेकिन मनुष्य भूल जा रहता है। जैसे जैसे सत्संग में जो है ये बातें याद निकलता है वैसे मनुष्य जानता है कि मैं यह जानता था फिर भी मैं नहीं किया और पछताने लगता है। बोलिए भागवत भगवान की जय। एक भजन के बाद आगे कथा कहेंगे। राधे राधे।
प्रभु दान धर्म को, हाथ दिए 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 प्रभु हरि दर्शन 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 को, और दुख से बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। भगवान विष्णु की समाधि में ऐसे लीन हो गए कि वह जो है एक कल्प तक जो है समाधि में रहा। उसके बाद एक कल्प के बाद जब उसकी समाधि टूटी तब क्या देखता है, एक जो है मुरझाए चेहरा, उनके सामने एक नारी जो है बैठी हुई है। वहाँ देख करके कहने लगी, हे देवी तुम कौन हो? वो जो है अपने पत्नी को ही पहचान नहीं पाया क्योंकि एक कल्प हो गया था। और नारी भी जो है अपने पति को समाधि के टूटने के इंतजार में उतना दिन तक वहीं पर बैठी रही। ऐसे जो है जीवन में मनुष्य को जो है नारी को जो है सती होना चाहिए, जो अपने पति के लिए जिए और पति के लिए मर जाए, यानी कि पति के लिए जो है इस संसार में जो है रमन करे। आप जो है या देवहूति करदम जी की उसी सेवा में जो है लगी हुई है, लेकिन उसको जो है थोड़ा भी दुख नहीं है कि मेरे पति ने जो आज तक मेरे साथ गृहस्थ जीवन में जो प्रवेश नहीं किया। उसको खुशी है कि मेरे पति जो है परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो है लगन लगाए बैठा है।
और जैसे उठा वैसे ही जो पूछा तो कहने लगा कि मैं आपकी ही पत्नी हूँ, मेरे माता पिता ने आपको जो है दान कर दिया, आपको जो पता नहीं महाराज। तो उसने याद किया अपने एक कल्प के पहले के बात को, तब कहा कि हाँ तेरे पिता मनु और शत्रुपा ने मुझे तुम्हें जो है सौंप दिया है, तो तुमने मेरा इतना दिन तक जो इंतजार की, मैं बड़ा प्रसन्न हुआ कि तुम जो है यहीं पर बैठ कर के मेरा सेवा में लगी रही। कहो तुम क्या चाहती हो? नारी कहने लगी देवहूति कि प्रभु एक नारी को क्या चाहिए? नारी का गृहस्थ जीवन जो है अच्छा रहे, नारी को जो है संतान की आवश्यकता होती है, जो उनके साथ जो है खेले कूदे और उनके कामों में हिस्सा बटाए। तो प्रभु मेरा भी यही जो है इच्छा है कि मैं भी आपके द्वारा जो है संतान की प्राप्ति करूं। करदम जी कहा कि देवी मैं भी तुम्हें जो है वचन दिया था कि संतान होने पर जो है गृहस्थ जीवन से दूर चले जाऊंगा, तुम्हें तो पता है ना। कहा कि हाँ प्रभु मुझे तो पता है, लेकिन अभी तो गृहस्थ जीवन शुरू ही नहीं हुआ। तो करदम महाराज उसी समय जो है मुस्कुराते हुए अपने तपोबल से जो है एक ऐसा विमान पैदा किया जिसमें हर प्रकार की जो है सामग्री उपस्थित, और उसी में देवहूति और करदम जी महाराज रहे और रह करके जो है विहार करते हुए कई वर्षों तक वह रहे। और वहां से जो है जब निकले तो करदम जी और देवहूति के 9 संतानें हुई थी, कन्याएं 9 उनकी संतान हुई थी। इसका जो है नामकरण किया गया, जो इसका एक नाम कला, दूसरा थी अनसुईया, तीसरा थी श्रद्धा, चौथा थी शांति, 5वां गति, 6वां हवीरभू, 7वां क्रिया, 8वां ख्याति और 9वां अरुंधति। यह 9 कन्याएं उनकी हो गई। और ये 9 कन्याओं की कथा जो है ये जो है नारियों की कथा में जो सम्मिलित होती है, यह सब सती थी। तो 9 कन्याओं होने के बाद अब जो है करदम जी महाराज कहता है कि देवी मैंने तो एक संतान का जो है प्रतिज्ञा किया था, लेकिन 9 संतानें हो गई, अब मैं जो है अपने गृहस्थ जीवन को त्याग दूंगा। तो माता देवहूति कहने लगी महाराज एक पिता के बिना जो है इन कन्याओं के लिए वर कौन ढूंढेगा, मैं कहाँ जाऊंगी वर ढूंढने, इसलिए जब इनका विवाह हो जाए तब जो है आप चाहिए। तो कन्याओं के लिए जो है वर ढूंढने लगे। तो उसी समय जो है कुछ दिन तक रहे, वर तो नहीं मिला, लेकिन और गृहस्थ जीवन में रहते रहते उनको जो है एक बालक की उत्पत्ति हुई, यानी कि एक लड़का हो गया। उसके बाद ब्रह्मा जी जान गए कि मेरे प्रभु जो है वहाँ पृथ्वीलोक में यहाँ करदम जी के यहाँ जन्म ले लिया है। ऐसे सोच करके वहाँ 9 ऋषियों को साथ मिलाए और 9 ऋषि को ला करके वहाँ जो है करदम जी से कहने लगे हे करदम तेरी जो है कन्याओं के लिए वर ढूंढना अब तेरे सफल हो गया, मैंने जो है तेरे 9 कन्याओं के लिए जो वर लाया हूँ, इस वर को जो है अपने कन्या को दाज की जय। तो ब्रह्मा जी ने भगवान का कपिल नाम रखा और कहा कि ये स्वयं तो परमेश्वर है, इनकी सेवा करना, मैं जो है जा रहा हूँ। ऐसे करके ब्रह्मा जी जो है चले गए और 9 ऋषियों को वहाँ पर छोड़ दिए। तो 9 कन्याओं को जो है उसने उन्हीं 9 ऋषियों को जो करदम जी महाराज अपनी इच्छा अनुसार जो है 9 कन्याओं को 9 वरों को चुनने के लिए कहा। तो कला जो थी कला मरीचि को चुनी और अनसुईया जो थी वह अत्रि को चुनी और श्रद्धा जो थी वह अंगिरा को चुनी और गति नाम की जो उनकी कन्या थी वह जो है अनुपम को चुनी और क्रतु नाम जो ऋषि था उसको जो क्रिया ने चुनी और भृगु नाम के ऋषि को जो है ख्याति ने चुनी और अरुंधति जो थी वह वशिष्ठ जी को चुनी। इस प्रकार 9 कन्याएं जो है 9 ऋषियों को अपने अपने इच्छा के अनुसार वर चुने और मनु शत्रुपा ने जो है अपने कन्या का दान जो कर दिए। पहले जो थे वही कन्याएं जो है अपनी इच्छा से जो है वर ढूंढते थे, इसीलिए जो पहले कन्या इच्छा जो होता उसी से वर जो है मिलता था। और उसी प्रकार जो है कन्याओं के द्वारा जो है वरों की जो है
वरों को चुनना पड़ता था, जिसलिए हर समय देखे हैं वरमाला जो कहा जाता है वह कन्याएं अपनी इच्छा से वर को जो है पहनाती है, यानी कि वर की इच्छा से वर को नहीं पहनाते, कन्या की इच्छा से वर को पहनाया जाता था, वही वरमाला होते थे। अब मेरी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अब मैं जो है वन को जा रहा हूँ। वहाँ जो है कपिल जी महाराज से मिले, कहने लगा पुत्र अब मुझे जो है भगवान नारायण के समीप जाना है। तो कपिल जी महाराज जो है अपने पिता से कहा कि वही सर्वशक्तिमान भगवान की प्राप्ति के लिए हर मनुष्य को जो है हमेशा कोशिश करना चाहिए। हमेशा जो परम पिता परमेश्वर की जो है इच्छाओं पर मनुष्य को चलना चाहिए, जो कहता है वैसे जो करना चाहिए। आपने जो है जैसे कहा प्रभु ने वैसे ही आप किए। अब जो है आप वन को चले जाइए और तपस्या के द्वारा परम पिता परमेश्वर भगवान नारायण की ध्यान करके उसको प्राप्त कीजिए। कपिल जी महाराज की इच्छा अनुसार ही जो है उनके पिताजी जो है वन को चले गए करदम जी, और वहाँ पर रहकर भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करते हुए जो है अपने प्राणों को त्याग करके भगवान विष्णु के धाम को गए। इधर जो है कपिल जी महाराज अब सोचे कि अब जो है मेरी आवश्यकता मेरी माता को होगी, तो वह बिंदुसर नाम के जो है नदी के किनारे में भगवान कपिल जी जाकर के निवास करने लगे। माता अब सोचती है कि मैं इतना ग्रस्त जीवन में हूँ, यहाँ माया मोह में पड़ा हुआ हूँ, अब जो है मुझे भी अपने पति के पास जाना होगा, परमात्मा की शरण में जाना होगा। इसलिए जो ब्रह्मा जी ने कहा था कि तेरा पुत्र जो है स्वयं परमेश्वर भगवान नारायण है, तो मैं उसी के जो है भजन उसी के पास चलूं कि मुझे और क्या करना चाहिए अपने जीवन सुधारने के लिए। और जो है निर्वाहानितं निरतं च भुवं अनंत सन्नियत्रणं येन संवामानेन प्रपन्न। और उस माया मोह से मुझे निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। अब तुम ही जो है मुझे वो रास्ता दिखाओ जिससे मनुष्य को जो है गरीबी कहा गया। गरीब वो नहीं जिसके पास धन नहीं है। तो सबसे पहले सेठ को जो है अवसर दिया। सेठ जो है वहां से दौड़ना शुरू किया, और दौड़ना जब शुरू किया तो कुछ दूर गया, पीछे मुड़ा तो देखता है अरे तो अभी तो कुछ दूर आया हूँ, और थोड़ा दौड़ लेता हूँ, ये सोच करके सेठ और दौड़ गया। उसके बाद फिर पीछे मुड़ा तो देखता है अरे राजा का तो महल अभी भी दिख रहा है। फिर थोड़ा दौड़ता हूँ, फिर देखा कुछ दूर और गया तो सूरज को देखता है, सूरज बीच में है। सोचा कि अरे अभी भी जाऊंगा तो भी और कुछ दूर जा सकता हूँ। वहाँ जो है दौड़ते दौड़ते ऐसी जगह निकल गया। उसके बाद जब सूरज को देखा तो वह अस्त होने को आ रहा है। फिर भी वह जो है जितना तेजी से दौड़ा था उससे दुगुना तेजी से दौड़ते हुए जो है वह राजा के पास पहुंचने लगा कि वहाँ पर झंडा गाड़ा और गाड़ करके वह निकल पड़ा। और जितना तेजी से दौड़ा था उससे ज़्यादा तेजी से वह जो है दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं। और जैसे ही सूरज जो है अस्त होने वाला था, देखा रे राजा के पास नहीं पहुंच पाऊंगा, वह वहीं पर पहुंचा था। वहां से सीधा जो छलांग लगा दिया कि अब सूरज अस्त हो जाएगा। जैसे ही छलांग लगाया वैसे जो है उसका प्राण पखी उड़ गया। यानी कि वहाँ जो है कुछ नहीं पाया, जितना दूर गया था वहाँ भी नहीं पाया, राजा के पास आ भी नहीं पाया, और वहीं पर जो है उसका मृत्यु हो गई। तो इससे ज़्यादा लालच जो है मनुष्य को जो है मृत्यु के घाट चला ले जाता है। तो ज़्यादा लालच जो है ये बुरी बला है। ज़्यादा जो लालच करते हैं वह पूरा कर्म में फंस जाता है, क्योंकि ज़्यादा लालच तो है ये बुरा कर्म करवाता है। थोड़ा रहे और उससे जो है मन संतोष रहे तो वही धनवान बन रहता है, और उसी भगवान की प्राप्ति करने का वही जो साधन है ये संतोषी जीवन में संतोषी होना है। बोलिए भागवत भगवान की राधे राधे। एक भजन के बाद आगे कथा करेंगे। I
तालियों चलो अच्छी बात है, कम से कम शुरुआत तो हुई। राधे 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 जब तो चले राधे राधे जब तो चले भगवान की जय 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 श्री राधे। बोलिए भागवत भगवान की जय। राधे राधे।